नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के अब मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। बिहार में विपक्ष ने लगता है कि जैसे चुनाव का मुख्य मुद्दा ढूंढ लिया है। बिहार में चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास नहीं रहने वाला है, सड़क नहीं रहने वाला है, रोजगार नहीं रहने वाला है। हाँ, ये मुद्दे होंगे, लेकिन ये मुद्दे किनारे होंगे। मुख्य मुद्दा होगा क्या? SIR मतलब SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का? तो वोटर लिस्ट का, मतलब मतदाता सूची जो है उसके मुद्दे पर ही लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, जनता दल यूनाइटेड पर, कि ये चुनाव आयोग के सहयोग से, चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। इस आरोप पर चुनाव आयोग का अपना पक्ष है, भी भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने जब ये रिपोर्ट एक तरह से टेप प्रस्तुत किया गया, जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो तेजस्वी यादव ने हड़बड़ी में आकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब तेजस्वी यादव के ये बयान जारी करते हुए ही चुनाव आयोग के तरफ से यह स्पष्टीकरण आ गया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है और चुनाव आयोग ने ईपिक नंबर के साथ तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में, मतदाता संख्या नंबर, बूथ नंबर के साथ रिलीज कर दिया, पब्लिश कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, मेरे पास एक और ईपिक नंबर है जिसके आधार पर मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। यहीं पर आके तेजस्वी यादव फंस गए क्या? कि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में 2 जगह नाम होना गैर कानूनी है, और वह 2 जगह नाम नहीं रहे। अगर 2 जगह नाम है तो एक जगह से नाम हटवाना ये मतदाता की जिम्मेवारी है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी तब शुरू होती है जब आपने सूचना दिया कि आपका नाम 2 जगह आ गया है, लेकिन तब चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करे तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। लेकिन आपने यदि जानबूझकर 2 अलग अलग पतों पर अपना नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध करवाया है, तो इसका मतलब है कि ये आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्य है मतलब इसके अंदर 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो मामला यह है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ आज एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और इस मुकदमे में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है पुलिस पर है, लेकिन तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज तेजस्वी यादव पर 2 ईपिक नंबर रखने और 2 मतदाता पहचान पत्र रखने, जो कि गैर कानूनी आपराधिक कृत्य है, के आरोप में दीघा थाने में किसी राजीव रंजन ने, एक वकील है हाईकोर्ट में, वो वकील राजीव रंजन ने मुकदमा दर्ज कराया है। और इस मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि दीघा के थानेदार संतोष कुमार सिंह ने भी की है। फिलहाल पुलिस के तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। RK नगर निवासी वकील जो है राजीव रंजन वकील साहब ने, उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाई जा रही है, मतलब पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 2 मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए हैं, दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं। 2 मतदाता पहचान पत्र रखना जुर्म है। अब इसके जवाब में चुनाव आयोग ने भी नोटिस कर दिया है तेजस्वी यादव को। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर दीघा के वकील राजीव रंजन ने ही मुकदमा दायर नहीं किया, बल्कि चुनाव आयोग ने भी आधिकारिक रूप से नोटिस भेजा है तेजस्वी यादव को। सबसे पहले तेजस्वी यादव पर यह आरोप है कि तेजस्वी यादव केवल अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, और जो चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस में कहा गया है कि रविवार को ही नोटिस उनको दे दिया गया है।
कि इस मतदाता पहचान पत्र को जांच के लिए सौंपने को कहा है, मांगा है कि आपके पास जो दूसरा मतदाता पहचान पत्र है जिसकी चर्चा आपने छुपा के रखे थे, आप उसको सौंपिए, जिस पर हम जांच करेंगे। आयोग का दावा है कि यह आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता है। अरे बाप रे, ये तो और एक बड़ा बवंडर है कि इसका मतलब है कि ये मतदाता पहचान पत्र जो तेजस्वी यादव दूसरा शब्द दिखा रहे हैं वो जाली है, और ये जाली रखना दो रखने से ज्यादा खतरनाक है, जाली मतदाता पहचान पत्र रखना। आप याद रखिए, दो मतदाता पहचान पत्र अगर गलती से बन गया, अगर मान लीजिए आपने बनवा लिया, वो एक अलग विषय है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था, मेरा दोनों जगह घर है, मैंने बनवा लिया दोनों जगह, ये आपकी सफाई में है। आप नैतिक रूप से और कानूनी रूप से उतने बड़े दोषी नहीं होते हैं, जितना बड़ा दोषी तब होते हैं जब आप ये जानबूझकर करते हैं, और जानबूझकर भी जाली मतदाता पहचान पत्र, मतलब पता किसी और का, नाम फोटो आपका, और यही खेला हुआ है, यही खेला है जिस पर दूसरा नंबर कि तेजस्वी यादव का फोटो है, तेजस्वी यादव का नाम है, लेकिन पता दूसरे का है। ये चीज जो है आयोग का दावा किया है चुनाव आयोग ने कि यह आधिकारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत प्रतीत नहीं होता है। तेजस्वी यादव को यह नोटिस दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के जो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ हैं गौरव कुमार ने जारी किया है। मतलब चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। ये तो होड़ लगी हुई थी तेजस्वी यादव से कि कंपटीशन चल रहा था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर में कि एसआईआर के खिलाफ कौन जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है एसआईआर के खिलाफ, उसमें कौन ज्यादा बेहतर माहौल बना पाता है, कौन बड़ा नेता बन के उभरता है, कौन इसके विरोध का बड़ा श्रेय हिस्सा लेकर जाता है, इसकी कंपटीशन चल रही थी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार तक पहुंच गए। जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मामला उठाया, याद कीजिए, महाराष्ट्र का मामला उठाया कि महाराष्ट्र में जो है लोकसभा चुनाव का परिणाम ये रहा, विधानसभा चुनाव में परिणाम ये बदल गया क्योंकि 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ दिया गया। तो तेजस्वी यादव ने जिस दिन ये चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट प्रस्तावित किया, उसी दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम ही गायब है। मतलब तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे तेजस्वी यादव का नाम है ही नहीं, और ये आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि जब बिहार में विधानसभा में विपक्ष का नेता का नाम मतदाता सूची में नहीं हो, इसका मतलब अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। और इसी मुद्दे पर जो है बवंडर खड़ा हो गया। फिर तुरंत जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सबूत पर सबूत लाते गए। ठीक है, अब उसके बारे में, सबूतों के बारे में बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव पर यह आरोप है कि अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की बात बताई थी। जांच के बाद पाया गया कि आपका नाम बूथ संख्या 204, जो वेटनरी कॉलेज वाला बूथ है जहां लालू यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे, के क्रम संख्या 416, मतलब मतदाता संख्या पर अंकित है। इसका इपिक नंबर RAB 0456228 है। आपके द्वारा बताया गया इपिक नंबर RAB 291-6120 नकली है, आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता है। तो चुनाव आयोग ने भी नोटिस किया है। चुनाव आयोग, देखिए तो समझिए अंतर। राजीव रंजन ने मुकदमा किया किस लिए कि तेजस्वी यादव के पास 2 आधार इपिक नंबर है, मतलब 2 मतदाता पहचान पत्र है, तो यह गलत है, 2 नहीं रख सकते, गैर कानूनी है, उसमें 1 साल तक की सजा है। लेकिन ये दूसरा चुनाव आयोग का जो आरोप है, चुनाव आयोग का आरोप उससे अधिक भयंकर है। चुनाव आयोग का आरोप है कि तेजस्वी यादव के पास जो दूसरा मतदाता पहचान पत्र है वो जाली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस जाली मतदाता पहचान पत्र के आधार पर तेजस्वी यादव कौन सा
अपना मकसद पूरा कर रहे थे। अब ये जांच का विषय है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। हम पल पल की खबर और उसका राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे चैनल पर बना के रखिए। आप अगर सहमत हो तब भी, आप असहमत हो तब भी, सभ्य भाषा में लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार, पत्रकारिता की मर्यादा के अनुसार आपके कमेंट, आपका अनुभव, आपका विचार का हम हर वक्त स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।